तो मैं अगला पैरा फिर शुरू करने जा रहा हूँ मित्रों, लेटर टू गॉड का ध्यान देंगे। व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। कितना विश्वास है, आई विश मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह मेरा भी विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जो इस पत्र को लिख रहा है, स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान के प्रति एक पत्राचार कर रहा है, पत्र व्यवहार कर रहा है। फिर सुन लीजिए, कितना विश्वास है, काश मेरी भी इच्छा है कि उस व्यक्ति की तरह मेरा भी भगवान में पूर्ण आस्था होता, जो भगवान के नाम एक पत्र लिख रहा है, जो भगवान के साथ एक पत्र व्यवहार कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू शेक दिस राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। सो इसलिए इन ऑर्डर टू, इस क्रम में, टू शेक दिस राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक के भगवान में विश्वास, लेखक का भगवान में विश्वास के नाते द पोस्टमास्टर के में आइडिया, यानी उस पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। फिर सुन लीजिए, इस क्रम में भगवान में राइटर के यानी लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it has needed something more than God will, ink and paper। लेकिन जैसे उसने पत्र को खोला, ओपन का मतलब होता है खोला, OPENED, ओपन माने खोला। लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है मित्रों स्पष्ट। जैसे ही उसने पत्र को खोला, अर्थात पोस्टमास्टर ने जैसे ही पत्र को खोला, उसमें स्पष्ट था दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी पेपर, स्याही और इच्छा के अलावा उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता थी, कुछ अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत थी। फिर सुन लीजिए, लेकिन जैसे उसने पत्र को खोला, उसमें पत्र का जवाब देने के लिए स्पष्ट था कि उसे पेपर, स्याही और इच्छा के अलावा, नेक कार्य के अलावा कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन का मतलब होता है मित्रों निश्चय पर, या प्रस्ताव पर। स्टक मिस होता है अड़ा रहा, कह रहा है कि लेकिन वह अपने निश्चय पर, वह अपने प्रस्ताव पर आ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसों की मांग की। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब है स्वयं, वह स्वयं दिया पार्ट ऑफ सैलरी, अपने सैलरी का एक भाग उस प्लेंचो के लिए दान में दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत से मित्रों को उसने क्या किया, ओब्लाइज किया, उन्हें देने के लिए प्रतिबद्ध किया एक्ट ऑफ चैरिटी। किसके रूप में, दान के रूप में। चैरिटी का मतलब होता है दान। यानी फिर सुन लीजिए, वह अपने कर्मचारियों से पैसों की मांग की, वह स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने अनेकों मित्रों से दान के रूप में मनी को देने के लिए प्रतिबद्ध किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है मित्रों असंभव, लेकिन ये असंभव था। क्या था भाई, टुगेदर द 100 pesos, यानी सबके साथ मिलकर 100 pesos जुटाना आसान नहीं था, असंभव था। So he was able to send the farmers only a little more than half, यानी वो आधे से अधिक
वह आधे से अधिक रुपया किसान के पास भेजने के लिए क्या किया, योग्य था। ही वॉज एबल, वह योग्य था टू सेंड, भेजने में, द फार्मर्स ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से अधिक रुपया भेजने में, आधे से अधिक पैसा भेजने में वह योग्य था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वह एक लिफाफे में रुपयों को रखा, एड्रेस टू द लेंचो, लेंचो का पता लिखते हुए, एंड विथ देन ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल, और उसके साथ एक पत्र भी लगा दिया, एक पत्र भी रख दिया, और उस पर एक हस्ताक्षर सहित एक शब्द लिखा था, और क्या लिखा था, गॉड, यानी भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले रविवार लेंचो बहुत पहले ही, सामान्यता से बहुत पहले ही पोस्ट ऑफिस पे चला आया और वो आ करके पूछा कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया था। फिर सुन लीजिए, अगले रविवार लेंचो सामान्यता से पहले थोड़ा पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा और वहां जाकर के पूछा कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र आया था। It was the postman himself who handed the letter, या वही पोस्टमैन था जिन्होंने उस पत्र को उसको थमा दिया। While the postmaster experiencing, जबकि पोस्टमास्टर अनुभव करने के साथ अनुभव कर रहा था, the contentment यानी संतुष्टि के साथ ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति के लिए, who was performed good deed, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। परफॉर्म माने प्रदर्शित करना, और गुड डीड का मतलब होता है अच्छा कार्य, यानी मैंने उसके साथ एक अच्छा कार्य किया। संतुष्टि के साथ वह पोस्टमास्टर क्या था, अनुभव कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने कार्यालय की खिड़की से उसको देख रहा था। किसको देख रहा था, लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने रुपयों को देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, बहुत आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, अपने आप विश्वास था, क्योंकि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास था। क्या विश्वास था भाई, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उन रुपयों को गिना, तो ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता था, भगवान कोई गलती नहीं किया है। नार कुड, ना ही he had denied, ना ही वह देने से इनकार किया है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि लेंचो ने भगवान के प्रति प्रार्थना किया था। फिर सुन लीजिए, लेंचो ने पैसों को देख करके बहुत आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी नाराज हो गया जब उन रुपयों को गिना। भगवान नहीं कोई गलती कर सकते हैं, ना ही मुझे रुपया देने से इनकार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रार्थना किया था। इमीडिएटली यानी शीघ्रता से लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और इंक और स्याही की क्या की, मांग की, पूछा, उसके लिए पूछा। फिर सुन लीजिए, शीघ्रता से लेंचो खिड़की के पास गया और पेपर और स्याही के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक टेबल था जिसमें सभी लोग के लिए आता है लिखने के लिए, उस सार्वजनिक मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी भावों को अपने सिकुड़ते हुए, रिंकलिंग का मतलब था सिकुड़ते हुए, ब्रो मिस होता है भाव में, ठीक है। वह भावों को सिकुड़ते हुए वह लिखना शुरू किया। Caused by the effort he had to make to express his idea, वह अपने विचारों को उसके द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर रहा था। When he finished, जब उसने समाप्त कर दिया, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया। to buy a stamp, एक टिकट खरीदा। which he licked मतलब थूक लगा करके चाटना, यानी उसको चाटा। एंड देन फिक्स्ड, और चिपका दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मित्रों मुट्ठी। अब ब्लो मिस होता है तेज प्रहार करना, यानी उसने तेज प्रहार के द्वारा अपने मुट्ठी से उस टिकट को लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। फिर सुन लीजिए, शीघ्रता से लेंचो
खिड़की के पास गया और पेपर और इंक के बारे में, स्याही के बारे में पूछा। सार्वजनिक टेबल पर उसने लिखना शुरू किया और उसके साथ ही साथ वो अपने भावों को सिकुड़ रहा था, क्योंकि वो अपने भाव को प्रकट कर रहा था, अपने नाराजगी को व्यक्त कर रहा था। जब उसने समाप्त कर दिया, जब उसने लिखना समाप्त किया, तो वह खिड़की के पास गया और एक टिकट खरीद करके अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे के ऊपर उस टिकट को क्या कर दिया, चिपका दिया। या फिक्स मतलब चिपका दिया। द मोमेंट, क्षण भर के बाद, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमार्टम वेंट टू ओपन। क्षण के बाद उसने मेल बॉक्स में, यानी पत्रों को रखने का जो डिब्बा होता है, उस मेल बॉक्स में उसने चिट्ठी को डाल दिया, पत्र को डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट, पोस्टमास्टर गया एंड टू ओपन इट, और इसे खोला। इट से, जिसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, गॉड, हे भगवान, आप द मनी, जो मेरे रुपए हैं, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने आपसे मांग किया था, फॉर ओनली 70 पैसोज, इसमें कितना था, 70 पैसोज था। हे भगवान, मैंने, हे परमपिता, मैंने जिन पैसों की आपसे मांग किया था, उन पैसों में केवल 70 पैसोज था। रिस्ट भी, जो मेरे पास 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंचा, सेंड मी द रेस्ट, यानी जो बचे हुए रुपए हैं वो भी मेरे पास भेज दीजिए। सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इन रुपयों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि इन रुपयों को आप मेल के द्वारा मत भेजिएगा, आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि यह पोस्ट ऑफिस यानी डाक के जितने भी कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों की टोली है, बेईमानों का समूह है। ये बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है बेईमानों का समूह या बेईमानों की टोली। लेंचो, लेंचो लिखा था पता में अपना, लेंचो। फिर सुन लीजिए, भगवान, वे रुपए जिसके लिए मैंने आपसे मांग किया था, उसमें मेरे पास केवल 70 पैसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं, शेष रुपए भी मेरे पास भेज दीजिए। चूँकि इन रुपयों की मुझे सख्त ज़रूरत है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि इन पैसोज को आप मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी हैं वे सभी बेईमानों का समूह है। लेंचो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रॉपरली। थैंक्स अ लॉट ऑफ टू यू फ्रेंड्स। मैं इसके बाद इसके क्वेश्चंस और आंसर को भी हम बताएंगे, और आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।